बिहार में अब से ठीक 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ठीक 2 महीने बाद इस चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर पूरे बिहार की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने, शुद्ध करने के मकसद से उसने एसआईआर चला रखा है। लेकिन इसकी पहली रिपोर्ट यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिस तरह से एक एक करके कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसने विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। खासकर राहुल गांधी के दावों को बहुत मजबूती मिल गई। अब तक राहुल गांधी जो बातें मीडिया के जरिए, तथ्य सबूतों के जरिए बता रहे थे, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, वो अब इन तमाम सबूतों के साथ जनता के बीच उतर आए हैं। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। उनके साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। 16 दिनों तक चलने वाली राहुल तेजस्वी की यह वोट अधिकार यात्रा प्रदेश में तकरीबन 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। इस दौरान यह यात्रा 24 जिलों से गुजरेगी। 2 दिन पहले ही 17 अगस्त को यह यात्रा सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त हो जाएगी। यह यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सासाराम में इस यात्रा के शुरुआत के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, वो भी एक मंच पर पहुंचे। साथ में सहयोगी दलों के तमाम नेता पहुंचे। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी इस यात्रा में राहुल और तेजस्वी के साथ साथ चल रहे हैं। अपनी इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी में वोट चोरी किए गए हैं, उसी तरह बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी किए जा रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर बहुत फोकस दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि डकैती हो रही है, डकैती। सुनिए। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, एसआईआर, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। अपनी यात्रा के जरिए राहुल और तेजस्वी न सिर्फ चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सबूतों के साथ साथ चुनाव आयोग को चैलेंज भी कर रहे हैं। आज वोट अधिकार यात्रा जब नवादा पहुंची तो वहां राहुल गांधी ने एक शख्स को बुलाया, उसे सामने लाए, जिसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। देखिए। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अब चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये बड़ा हथियार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी वैध व्यक्ति का नाम काटा नहीं जाएगा, नहीं काटा जा रहा है।
ऐसे में राहुल तेजस्वी इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर उन इलाकों में जा रहे हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति के लिए काफी उपजाऊ मानता है। सासाराम से शुरू होकर यह यात्रा इन 3 दिनों में औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा को कवर कर चुकी है। कल ब्रेक डे है। इसके बाद 21 अगस्त को यह यात्रा जमुई से शुरू होकर के लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा तक जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर को पटना में जाकर खत्म हो जाएगी। इस रूट मैप में ही कांग्रेस और आरजेडी का पूरा चुनावी मकसद छुपा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी की कोशिश बिहार में गरीब तबका यानी कि दलित और पिछड़ों को दोबारा एक साथ लाने की है, कांग्रेस के साथ जोड़ने की। रैली के ठीक 1 दिन पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि दलित और अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं इसके बाद उनका राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी जमीनें छीन ली जाएंगी, उद्योगपतियों को यह सब कुछ दे दिया जाएगा। सुनिए। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चालू की है।